स्टूडेंट्स, क्लास है आपकी थर्ड, सब्जेक्ट है आपका बेटा मैथ और टॉपिक आपका फिल इन प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू वो होती है कि जब हमें कोई डिजिट दी होती है, फिर वो डिजिट टू डिजिट की हो या 3 डिजिट की हो या 4 डिजिट की हो। ये जो डिजिट दी होगी 3 और 4 डिजिट, इनके में एक डिजिट होती है जिस डिजिट की क्या होती है, प्लेस वैल्यू बतानी होती है। ठीक है, तो आते हैं, आज की डेट है आपकी 4 मई। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। पहला तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई डिजिट दी हुई है, इन्हें हम 100 डिजिट, 10 डिजिट और 1 डिजिट पर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये फिर 4 डिजिट की हो सकती है, 5 डिजिट में भी हो सकती है, यानी 100, 1000, लैक्स, ये सब में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका पहला नंबर क्वेश्चन है 932। अब इसे हमें किस पे कन्वर्ट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो देखिए, जो डिजिट दी हुई है वो किस पे दी हुई है, 3 डिजिट पर दी है। तो ये आपका 1s हो गया, ये आपका 10s हो गया और ये 100 है ना बेटा। तो आपको ये पता है। तो देखिए 100, अगर 100 वाली डिजिट को हम अगर नोट करेंगे, 100 डिजिट कौन सी है, 9 है। ठीक है, और 9 जो 100 की जो डिजिट होती है वो क्या होती है, 3 डिजिट की होती है। तो हम क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म पे हमें कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ से 9 लिखा। 9 के बाद 100 डिजिट जो होती है 3 डिजिट की होती है। तो देखिए यहाँ पे कितनी, 9 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 2 डिजिट। तो यहाँ पे हम 2 0 लगाएंगे, कितने 0, 2 0 लगाएंगे। ओके, फिर प्लस करेंगे, प्लस के बाद फिर देखिए 10s वाली डिजिट आ गई। 10s वाली डिजिट पर क्या है, 3 है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। फिर देखिए 3 है, 3 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो फिर हमने यहाँ पर 1 0 लगाया। अब फिर देखिए 1s 10s 2 डिजिट हो गए इसके अकॉर्डिंग। फिर हमने यहाँ पर लगाया प्लस। फिर देखिए 1s वाली डिजिट में लिखा है 2, तो 2 को हमने सिंगल 2 लिखा। ओके, क्योंकि 2 के बाद कोई डिजिट नहीं दी है तो इसे हम ओनली 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बी नंबर क्वेश्चन पर देखिए फिर वैसे ही 1s 10s 100, ये भी 300 पर दी है। तो 300 पर दी हुई है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा 7 300 3 डिजिट की होती है। तो देखिए 7 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 2 0 लगाया। ओके, फिर 5 है, 5 लिखा। 5 के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो हमने यहाँ पर 1 0 लगाया प्लस। अब देखिए ये 3 है, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 के बाद कोई डिजिट नहीं, तो हमने 3 को सिंगल लिखा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और 9। 3 और 9 है, 1 से और 10 से, ये 2 डिजिट पर है। 2 डिजिट पर हमने 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म निकाली। 3 के बाद कितनी डिजिट दी हुई है, 1 डिजिट है ना, तो 1 0, फिर प्लस। अब देखिए 9 है यानी 10s की डिजिट है, तो यहाँ पर हमने 9 लिखा। 9 के बाद कोई डिजिट नहीं, तो हमने डिजिट नहीं लिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन है डी नंबर। तो ये भी देखिए 1 है, 1 के बाद 1 लिखा, 1 के बाद 2 है, तो हमने ये 2 0 लगाया प्लस। 0 है तो 0 लगा, 0 के बाद 1 डिजिट है, तो हम यहाँ पे डबल 0 लगा सकते हैं, लेकिन 0 भी लिख सकते हैं, डबल 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर डबल 0 लगाया। ओके, फिर हमने डिजिट लगाया 4, क्योंकि 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो हमने क्या किया, सिर्फ डिजिट लिखा। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिजिट है 690, तो 6 की जगह हमने 6 लिखा। फिर 6 के बाद 2 डिजिट है, तो हमने 2 0 लगाया प्लस किया। फिर 9 की एक्सपेंडेड फॉर्म निकाली, तो 9 लिखा। 9 के बाद 1 0 है, ये 0 लगा है लेकिन वो डिजिट काउंट होगी, तो हमने यहाँ पर 1 0 लगाया, 1 0 प्लस, फिर लिखा 0 0 का 0। ठीक है, तो बेटा आपका ये टॉपिक था, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म।
तो ये हमने आपको बताया एक्सपेंडेंट फॉर्म, ठीक है, कि एक्सपेंडेंट फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं और कैसे देखते हैं, ठीक है, कैसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन। फिल इन का मतलब है कुछ डिजिट दी होगी और डिजिट पर मतलब कुछ नंबर्स दिए होंगे, जिस नंबर्स में डिजिट दी होगी उन डिजिट की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू। P/V लिखा है तो प्लेस वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 276 नंबर दिया हुआ है, ये 3 डिजिट पर है और जो डिजिट है 2, टी की प्लेस वैल्यू। देखिए एक्सपेंडेंट फॉर्म और प्लेस वैल्यू बिल्कुल सेम ही होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें ऑल डिजिट की निकालनी पड़ती है और प्लेस वैल्यू में हम क्या करते हैं कि जो डिजिट की प्लेस वैल्यू मतलब क्वेश्चन पर पूछ रहा होता है, हमें उन्हीं डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो देखिए नंबर है 276, डिजिट दी है 2, हमें 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 2 लिखा और 2 के बाद कितनी डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट, 1 और 2, तो यहाँ पर हमने 00 लगाया, तो यानी 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 276 में अगर हम 2 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 200 होगी। फिर 7 की प्लेस वैल्यू निकाला तो 7 और 7 के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो हमने यहाँ पर 10 लगाया। अब देखिए 70 हो गई प्लेस वैल्यू, यानी फिर है डिजिट 6 की जो प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हमने 6 लिखा और 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो सिंगल 6 लिखा, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 672। 672 पर हमने 6 की प्लेस वैल्यू निकाली तो सीखा 6 के बाद 2 डिजिट है और 2 डिजिट पर हमने 00 लगाया, ओके। फिर 7 की प्लेस वैल्यू निकाली तो 7 लिखा, 7 के बाद 1 डिजिट है तो 10 लगाया। 2 की प्लेस वैल्यू निकाली तो 2 की प्लेस वैल्यू में 2 लिखा क्योंकि 2 के बाद कोई डिजिट नहीं दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 726। 726 पर 7 की जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 7 लिखा, 7 के बाद 2 डिजिट है तो हमने यहाँ पर 00 लगाया। इसके बाद 2 की हमने प्लेस वैल्यू निकाली तो 2 लिखा, 2 के बाद 10 है तो 1 मतलब 1 डिजिट है तो हमने यहाँ पर लिखा 10 यानी 20। फिर 6 की प्लेस वैल्यू निकाली तो 6 लिखा। अब देखिए 6 के बाद कोई डिजिट नहीं तो हम सिंगल 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। 67 की प्लेस वैल्यू थी 6 की जो 6 डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होगी 6 के बाद 1 डिजिट है तो हमने 10 लगाया। फिर 7 डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी थी तो हमने यहाँ पे 7। अब देखिए 7 के बाद कोई डिजिट नहीं तो कोई 0 नहीं, ओके, क्योंकि 2 डिजिट का था। अब नेक्स्ट है 983। 9 डिजिट की प्लेस वैल्यू है 900। फिर 8 की प्लेस वैल्यू है 8 डिजिट की 1 मतलब 8 के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10। 3 की प्लेस वैल्यू 3 क्योंकि 3 के बाद कोई डिजिट नहीं तो ओनली 3। इसके बाद है 435। नंबर क्या है 435, तो इसकी डिजिट जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 की प्लेस वैल्यू है 4 लिखा, 4 के बाद 2 डिजिट है तो हमने 2 डिजिट 00। फिर 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू 3 और 5 लिखा हुआ है, 1 डिजिट है तो 10 और फिर 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 5 लिखेंगे क्योंकि 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है। इसके बाद 102 है तो 1 की प्लेस वैल्यू होगी 100 क्योंकि 2 डिजिट है, फिर 0 की 0। अब देखिए 0 की प्लेस वैल्यू निकालना है तो 0 लिखेंगे, 0 के बाद 1 डिजिट है 00 भी लिख सकते हैं, सिंगल 0 भी लिख सकते हैं, मीन्स वही होगा। फिर 2 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमने यहाँ पे लिखा 2 की प्लेस वैल्यू, ओके। तो बेटा आपको आज का टॉपिक था मैथ में आपका राइट इन द एक्सपेंडेंट फॉर्म, यानी कि कोई डिजिट दिए चाहे वो 3 डिजिट और 4 डिजिट 5, उसकी एक्सपेंडेंट फॉर्म निकालेंगे ऑल डिजिट की। तो जिस डिजिट की निकालेंगे उसके बाद जितनी डिजिट बचती है हम उतने 0 लगाते हैं।
इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू फिल इन। तो इन्हें फिल करना था, तो ये नंबर्स दिए हुए थे और डिजिट दी हुई थी। डिजिट की जो डिजिट पूछ रहे थे उनकी हम क्या कर रहे थे, प्लेस वैल्यू निकाल रहे थे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू भी वैसे ही करनी थी। आपको इन दो क्वेश्चन पर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उन क्वेश्चन पर पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। इसे आपको मैथ की कॉपी में अच्छी राइटिंग के साथ राइट करना है, रफ कॉपी में इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे ग्रुप पर सेंड करिएगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू।